नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे औरंगजेब के बारे में, क्योंकि आपको बता दें कि इन दिनों औरंगजेब के विषय में जानने की उत्सुकता सबकी बढ़ गई है। और वजह भी साफ है कि महाराष्ट्र से शुरू हुई ये चिंगारी अब देश के कई राज्यों में फैल गई है। दरअसल कुछ लोग औरंगजेब को बेहतर शासक बताते हैं, तो कई लोग ये कहते हैं कि औरंगजेब काफी क्रूर था। आखिरकार औरंगजेब क्या था, इस बारे में हम आपको डिटेल में बताने जा रहे हैं। हम आपको बता दें कि इसमें कोई शक नहीं कि औरंगजेब शक्तिशाली सम्राट था और उसने भारत पर 49 वर्षों तक शासन किया। वो लगभग 1658 से 1707 तक शासन करता रहा। मुगल काल का अंतिम शक्तिशाली राजा कहा जाता है। औरंगजेब मुमताज महल और सम्राट शाहजहां का पुत्र था, लेकिन पिता को बंदी और भाई की हत्या करने की कहानी उसकी क्रूरता को बखूबी बयां करती है। औरंगजेब अन्य धर्मों और मजहबों के लिए कैसे क्रूर था, यह हम आपको बताते हैं। औरंगजेब जजिया की गतिविधियों का पुनर्गठन किया था। गाने बजाने के साथ साथ शराब पीने पर भी प्रतिबंध लगाकर इस्लामी कायदों को पूरा करने का दम भरता था। औरंगजेब ने इसलिए अपने शासनकाल में इस्लामी शरिया कानून के आधार पर नागरिक कानून बनाए। इसलिए उसने कई हिंदू मंदिरों को नष्ट और क्षतिग्रस्त भी किया। औरंगजेब ने इस्लामी शरिया के माध्यम से भारत के उपमहाद्वीप के अधिकांश भाग पर शासन किया। उसने मुगल काल के क्षेत्र का प्रभावी रूप से विस्तार किया। एक कुशल सैन्य नेता होने की वजह से उसका साम्राज्य फैलता गया। उसने फतवाए आलमगीरी संकलित की और सती प्रथा पर भी प्रतिबंध लगाकर हिंदू धर्म की महिलाओं के खिलाफ क्रूरता को भी खत्म किया। हालांकि भाई और पिता के प्रति उसका व्यवहार क्रूरता की पराकाष्ठा है। वैसे आपको बता दें कि सती प्रथा को उसने खत्म किया, तो दरअसल कई हिस्टोरियंस ये भी कहते हैं कि इसे वो एंटी हिंदू था, इसलिए उसने ऐसा कराया था। तो चलिए, महिलाओं के लिए तो ये अच्छी बात थी। पांचवें मुगल बादशाह शाहजहां के 4 बेटे थे: दारा शिकोह, शाह शुजा, औरंगजेब और मुराद बख्श। शाहजहां दारा शिकोह को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। इतिहासकार अविक चंद्रा ने अपनी किताब दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग में लिखा है कि शाहजहां को दारा इतना प्रिय था कि वह उन्हें सैन्य अभियानों पर नहीं भेजता था। वहीं छोटे बेटे औरंगजेब को 16 साल की उम्र में ही सैन्य अभियान के लिए दक्षिण भारत शाहजहां ने भेज दिया था। और इस वजह से यह कहा जाता है कि दारा शिकोह को वो बहुत पसंद करता था और औरंगजेब को नहीं करता था। इसलिए उसने दक्षिण भारत में लड़ाई लड़ने के लिए औरंगजेब को भेज दिया। औरंगजेब बचपन से ही दारा शिकोह के खिलाफ अपने मन में बहुत सारा चीज पाले हुए था, और जिसकी वजह से जब 1657 में शाहजहां बीमार पड़ा, तो इसलिए उत्तराधिकार की लड़ाई शाहजहां के बेटों में शुरू हो गई। दारा शिकोह को सबसे बड़ी चुनौती औरंगजेब से ही मिली। 30 मई 1658 को सामूगढ़ की जंग दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच हुई, जिसमें दारा शिकोह हार गया। यह लड़ाई आगरा से 13 किलोमीटर दूर हुई थी और शाहजहां को गद्दी से हटाकर जेल में डाला गया। औरंगजेब ने लड़ाई जीतते ही आगरा के किले पर कब्जा कर लिया और 8 जून 1658 को पिता को गद्दी से हटाकर जेल में डाल दिया। मार्च 1659 में दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच फिर से जंग हुई। इस बार जंग अजमेर के पास हुई, जिसे देवरई की जंग कहा जाता है, और इसमें दारा शिकोह फिर से हार गया। फ्रेंच इतिहासकार फ्रांसवा बर्नियर के मुताबिक औरंगजेब ने अपने भाई दारा को जंजीरों में जकड़कर हाथी पर बिठाकर दिल्ली की उन सड़कों पर घुमाया था जहां दारा शिकोह बेहद लोकप्रिय था। दरअसल ऐसा कर औरंगजेब दुनिया के सबसे अमीर राज परिवार के वारिस को
फटे कपड़ों और जंजीर में बंधा हुआ बेचकर जनता के सामने जलील कर रहा था। तो इस तरीके से दारा शिकोह के साथ औरंगजेब पेश आया। पर औरंगजेब यहीं पर नहीं रुका। 30 अगस्त 1659 को दारा का सिर कलम कर थाली में सजाकर आगरा में कैद अपने पिता शाहजहां को कीमती तोहफा के रूप में औरंगजेब ने भेज दिया। शाहजहां ने जब थाली से कपड़ा हटाया तो दारा का कटा सिर देख उसकी चीख निकल पड़ी। औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के भी आदेश दिए। 9 अप्रैल 1669 को औरंगजेब ने मंदिर गिराने का आदेश दिया और ये आदेश सभी 21 सूबों में लागू किया गया। इतना ही नहीं, धार्मिक प्रथाओं और त्योहारों को भी मनाने पर रोक लगा दी गई। तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से वो एंटी हिंदू था। इसका जिक्र औरंगजेब के दरबार के लेखक साकी मुस्तैद खान ने अपनी किताब में किया है। इस आदेश के बाद सोमनाथ, काशी विश्वनाथ समेत दर्जनों मंदिर को गिराया गया। और वैसे इतिहासकार इरफान हबीब का मानना है कि इसमें कोई दो राय नहीं कि औरंगजेब ने मंदिरों को तोड़ने के आदेश जारी किए थे, लेकिन उस वक्त के राजा महाराजा मंदिर और मठ बनवाते थे। ऐसे में जब कोई दूसरा राजा उस साम्राज्य को जीतता था तो वह सबसे पहले उस साम्राज्य के प्रतीक को खत्म करना चाहता था। औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर की ऊपरी 2 मंजिलों को तोड़कर उसके ऊपर मेहराब बना दिया था ताकि औरंगजेब वहां नमाज पढ़ सके। इससे एक तस्वीर के जरिए जो 1870 में कलकत्ता रिव्यू में प्रकाशित हुई थी उसमें देखा जा सकता है। वैसे कई इतिहासकारों का कहना है कि औरंगजेब ही नहीं बल्कि कई दूसरे राजाओं ने भी मंदिर गिराने का काम किया, जिसमें हिंदू राजा भी शामिल थे। मौर्य वंश के राजाओं के बाद शुंग वंश के राजा पुष्यमित्र पर भी दर्जनों बौद्ध मठों को नष्ट करने का आरोप लगाया जाता है। अब सवाल उठता है कि क्या जजिया और तलवार के दम पर औरंगजेब ने हिंदुओं को मुस्लिम बनाया? इतिहासकार राम पुनियानी का कहना है कि हिंदुओं पर जजिया टैक्स औरंगजेब ने अपने शासन के शुरुआती 20 साल में नहीं लगाए थे। जब खजाना खाली हो गया तो औरंगजेब ने मौलानाओं के आदेश के बाद इसे लगाने का फैसला लिया। औरंगजेब धर्म बदलने के लिए सिर्फ उसे मजबूर करता था जो उसके दुश्मन थे। मराठा सम्राट संभाजी महाराज और गुरु तेग बहादुर की हत्या इसके उदाहरण है। कुछ इतिहासकार औरंगजेब को सबसे क्रूर मुगल बादशाह कहते हैं, लेकिन कहते हैं कि औरंगजेब ने मजहब के लिए नहीं बल्कि अपनी ताकत दिखाने और पूरे देश में मुगल साम्राज्य का परचम लहराने के लिए ऐसा किया था। दक्कन पर राज करना भी इसी उद्देश्य में शामिल था। इसलिए छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज से उसकी दुश्मनी थी। प्रोफेसर इरफान हबीब कहते हैं तलवार की ताकत पर धर्म बदलवाने की बात होती तो सबसे पहले औरंगजेब अपने सैनिकों का धर्म बदलता, क्योंकि औरंगजेब की सेना और अधिकारियों में सबसे ज्यादा हिंदू थे। हालांकि इरफान हबीब का कहना है कि औरंगजेब कभी नहीं बदला। औरंगजेब को लगता था कि उसे खुदा ने चुना है, इसी वजह से वह अंत तक खुदा के प्रति हमेशा वफादार रहा। उसने अपने शासन के दौरान ही हिंदुओं के मंदिर तोड़े थे और बनवाए भी थे। इसलिए कहना कि बाद के दिनों में वह बदल गया सही नहीं है। 16वीं सदी में जब छत्रपति शिवाजी से उसकी लड़ाई हुई तो औरंगजेब शिवाजी से लड़ने के लिए जय सिंह को भेजा। इसमें शिवाजी को समझौता करना पड़ा। औरंगजेब के दरबार में 1666 में उन्हें पेश होना पड़ा और तब कहा जाता है कि उन्हें काफी अपमानित किया गया था और नजरबंद भी किया गया था। किसी तरह 20 अगस्त 1666 को फलों की टोकरी में बैठकर शिवाजी दक्कन भाग निकले और 5 अप्रैल 1680 को छत्रपति शिवाजी के निधन के बाद उनके बेटे संभाजी ने रायगढ़ की सत्ता संभाली। औरंगजेब को दक्कन चाहिए था और इस रास्ते में संभाजी खड़े हुए थे। शिवाजी की मौत के 2 महीने बाद ही औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य पर हमला करने के लिए 2 लाख सैनिकों की फौज भेजी।
औरंगजेब भी दिल्ली छोड़कर दक्कन अभियान पर निकल पड़ा था। 1689 में कोंकण इलाके में एक जंग के दौरान संभाजी को पकड़ लिया और उन्हें बहादुरगढ़ ले जाकर के उनकी जीभ काट दी गई और जिंदा रहने के लिए इस्लाम कबूल करने को शर्त रखी गई। औरंगजेब ने 11 मार्च 1689 को पुणे के पास तुलापुर में उनका सिर कलम करवा दिया। बाद में मराठा ने उनके सिर को सिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। तो किस तरीके से शिवाजी हों या उनके पुत्र हों, उनके साथ औरंगजेब का बर्ताव था, ये आपके सामने है। और कहा जाता है कि हत्या से ठीक पहले, संभाजी के हत्या से ठीक पहले संभाजी राजे से कहा था, अगर मेरे 4 बेटों में से एक भी तुम्हारे जैसा होता तो सारा हिंदुस्तान कब का मुगल सल्तनत में समा चुकता। अब सवाल उठता है कि अबू आजमी ने औरंगजेब के बारे में ऐसा क्या कहा जिस पर हंगामा मच गया। अबू आजमी ने वही कहा कि जो छत्रपति संभाजी महाराज पर बनी फिल्म छावा है उसमें गलत इतिहास को दिखाया जा रहा है, और अगर वह औरंगजेब हिंदुओं के खिलाफ होता तो 34% हिंदू उसके साथ नहीं होते। और उसके बाद ये मामला बहुत पॉलिटिकल हो गया। और अबू आजमी ने यह भी कहा कि औरंगजेब के शासनकाल में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। राम पुनियानी इतिहासकार हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि औरंगजेब को हिंदू विरोधी माने जाने की 2 वजहें हैं। एक यह कि वो इस्लाम धर्म को मानने वाला कट्टर सुन्नी था और मौलानाओं के प्रभाव में फैसला लेता था। काशी विश्वनाथ मंदिर तोड़वाने का आदेश, हिंदुओं पर जजिया टैक्स और सिख गुरु तेग बहादुर की हत्या को लेकर भारतीय लोगों की नज़र में औरंगजेब सबसे क्रूर और कट्टर मुगल शासक के तौर पर चर्चा में रहता है। तो ये सारी बातें हैं जो औरंगजेब को एक कट्टर शासक के रूप में स्थापित करती हैं, और उसी में अबू आजमी ने इस तरह की बात कही, इसलिए ये बात जबरदस्त चर्चा में है और कई हिस्टोरियंस अपनी बातों को सामने रख करके औरंगजेब के बारे में अपना नजरिया रखते हैं। पर एक बात तो बहुत साफ है कि औरंगजेब अपने को गाजी कहलाना पसंद करता था, और गाजी कई सारे ऐसे मुस्लिम बादशाह अपने को कहलाना पसंद करते थे जिन्होंने हिंदुओं को जम करके लूटा, उनके मंदिरों को तोड़ा और बहुत सारा अत्याचार किया। सवाल उठता है कि जिस तरीके से औरंगजेब ये मानता था कि उस पर वो एक कट्टर सुन्नी मुसलमान है, तो वो शिया मुसलमान के खिलाफ भी जबरदस्त तरीके से था। इससे साफ पता चलता है कि औरंगजेब का नजरिया अन्य धर्मों के प्रति क्या था और शिवाजी और उनके सुपुत्र के साथ उसने कैसा व्यवहार किया था। इस खास पेशकश में इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए TV9 के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।